Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to tell you about OOPS concepts. Okay, that is Object Oriented Programming Concepts. Okay, जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हम पढ़ते ही इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दैट इज द OOPS कॉन्सेप्ट्स. ओके, अगर हम OOPS कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसके अंदर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है ऑब्जेक्ट का. ओके, सो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, टेबल हो, चेयर हो, डॉग हो, कुछ भी हो, बस इट शुड बी जस्ट एन रियल वर्ल्ड एंटिटी. वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होनी चाहिए और उसका कोई ना कोई स्टेट हो या उसका कोई ना कोई बिहेवियर हो. स्टेट से हम कह सकते हैं उसका कलर, उसकी शेप, ये सब आ जाएगी स्टेट के अंदर. और अगर बिहेवियर की बात करें देन व्हाट डज ही डू, मतलब वो क्या करता है ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगा उसका बिहेवियर. सो इन सिंपल एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर, उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक एक्सेट्रा. सपोज अगर हम इस बाइक का एग्जाम्पल लें तो बाइक में क्या होगी? माइलेज होगी, ये उसकी स्टेट हो जाएगी. स्पीड, ये सब उसकी स्टेट में आ जाएगा. और अगर बिहेवियर की बात करें तो उसका काम क्या है? ट्रैवलिंग करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, ये काम हो जाएगा बाइक का. सो यही होता है ऑब्जेक्ट, कि कोई भी एंटिटी जिसके पास स्टेट हो और जिसके पास बिहेवियर हो. ओके, एक डेफिनेशन और होती है इस ऑब्जेक्ट की, वो होती है कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. मतलब अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें सो किसी भी क्लास का जो इंस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जिसकी हेल्प से हम अपनी क्लास के किसी भी मेथड को या किसी भी मेंबर को एक्सेस कर पाते हैं, वही उसके लिए भी हम अपने ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं. ओके, सेकेंड OOPS कॉन्सेप्ट आता है क्लास. क्लास क्या होती है? क्लास होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट. ऑब्जेक्ट था क्लास का इंस्टेंस और क्लास होती है ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट. ओके, अब इस क्लास और ऑब्जेक्ट इन दोनों को हम एक छोटी सी एनालॉजी के थ्रू समझते हैं. ठीक है, अब वो एनालॉजी क्या है? सपोज अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है लीव के लिए, मतलब आपको छुट्टी चाहिए और आपको एप्लीकेशन लिखनी है, तो आप क्या करोगे? सपोज आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में ऑलरेडी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, जस्ट खाली एक, मतलब एक बनाई तो एक ही गई है बट उसकी कॉपीज़ निकाल ली गई हैं. बस उसमें क्या नहीं फिल किया गया, बाकी सब कुछ में लिखा हुआ है, बस उसमें आपका नेम नहीं लिखा, आपकी क्लास नहीं लिखी, आपके पेरेंट्स का फ़ोन नंबर नहीं लिखा है और डेट नहीं लिखी है. बस ये चीज़ें छोड़ के बाकी सब कुछ में लिखा हुआ है कि आपको छुट्टी चाहिए, आपको कब छुट्टी चाहिए, मतलब ये सब उसमें लिखा हुआ है. ओके, तो होगा क्या कि वो जो लेटर है वो क्या हो गया? वो हो गया आपका टेम्पलेट, यानी कि वो हो गई आपकी क्लास. ओके, अब उसके अंदर जो आप भरोगे किसी भी एक एंटिटी या किसी भी एक रियल वर्ल्ड एंटिटी, यानी किसी एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन तो भरोगे उसके अंदर, तो वो जो रियल वर्ल्ड एंटिटी है या स्टूडेंट है वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट. सो यही एनालॉजी होती है क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बीच में. क्लास हो गया वो टेम्पलेट, यानी कि वो लेटर जो आपने बनाया जिसको हर कोई यूज़ कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट उसको यूज़ करेगा, अपना नेम देगा वगैरह वगैरह. और वो ऑब्जेक्ट हो गया कोई भी स्टूडेंट. ठीक है, अब बात करते हैं इनहेरिटेंस की. इनहेरिटेंस में जो इनहेरिट वर्ड आ रहा है, इससे आपको कुछ लॉजिक लग रहा होगा कि इनहेरिट का मतलब कुछ, कि पेरेंट से चाइल्ड के अंदर कुछ इनहेरिट करना. यूजुअली क्या होता है, पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चाइल्ड के अंदर आती हैं. फॉर एग्जांपल अगर रियल वर्ल्ड की बात करें सो अगर पेरेंट बहुत गुस्से वाला है तो हो सकता है कि इनहेरिट करके चाइल्ड के अंदर भी वो गुस्से वाली प्रॉपर्टी आ जाए. सो यही कॉन्सेप्ट होता है इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो. इनहेरिटेंस क्या होता है? आपके पास एक चाइल्ड क्लास है, ओके, और आपके पास उसकी एक पेरेंट क्लास है. ठीक है, तो होगा क्या? उस पेरेंट क्लास के अंदर आपने जितने भी मेथड्स और जितने भी एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हुए हैं या डिक्लेयर किए हुए हैं वो सब आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट हो जाएंगे. यही कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का. अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है
when one object acquires all the properties and behavior of parent object। मतलब पेरेंट ऑब्जेक्ट की बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को जब कोई ऑब्जेक्ट एक्वायर कर ले, इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और बेसिकली इनहेरिटेंस का यूज़ क्या होता है, अगर सपोज आपके पास इनहेरिटेंस नहीं यूज़ कर रहे तो आप क्या करोगे, आपने एक क्लास बनाई, उसके अंदर आपने मान लो ABC ये 3 मेथड्स दिए, ठीक। अब आपने एक और क्लास बनाई, ओके, मतलब पहले जो आपने क्लास बनाई थी उसको नाम रख देते हैं फर्स्ट, और उसके अंदर मेथड्स हैं ABC। अब जो आप दूसरी क्लास बना रहे हो उसका नाम आप रख देते हैं सेकंड, और उसके अंदर हमको अपने ABC मेथड्स भी चाहिए और D मेथड भी चाहिए, मतलब ये 4 मेथड चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक तरफ आप बनाओगे फर्स्ट क्लास जिसके अंदर आपने ABC मेथड डिफाइन किए, फिर आप एक और क्लास बनाओगे सेकंड जिसके अंदर आप ABCD इन चारों को डिफाइन करोगे। सो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों करनी, जब हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है तो हम वो यूज़ करके अपना इतनी खिचड़ी क्यों पकाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट वाली क्लास थी उसको तो एज इट इज़ रहने देंगे, और हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाली क्लास हमने बनाई है उसको इनहेरिट कराएंगे, मतलब वो हो जाएगी चाइल्ड क्लास किसकी, फर्स्ट क्लास की। मतलब उसमें हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जब हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें वो ABC को दोबारा डिफाइन नहीं करना पड़ेगा अपने सेकंड क्लास के अंदर, वो ABC को दोबारा डिफाइन नहीं कर रहा है, हम खाली उसमें D लिख देंगे, और क्योंकि हमने उसमें इनहेरिटेंस कराया तो अपने आप पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। यही होता है इनहेरिटेंस। और एक चीज़ और, क्योंकि हमें क्या किया, हमने जो फर्स्ट क्लास के अंदर डिफाइन किया था उसी को तो यूज़ किया है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट से हमें कोड रीयूजेबिलिटी मिलती है। मतलब हम किसी भी लिखे हुए कोड को रीयूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग इनहेरिटेंस, ओके। सेकेंड थिंग ऑल्सो इज दैट कि इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस का यूज़ हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। ये जो पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड है ये खुद ही 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, पहला पॉली और दूसरा मॉर्फ। पॉली का मतलब मैनी और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, मतलब मैनी फॉर्म्स, मतलब किसी एक टास्क को आप अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। मतलब कहने का ये है कि आपने एक मेथड, एक क्लास ली, उसके अंदर आपने एक मेथड लिखा प्ले, अब आपने कोई दूसरी क्लास ली उसके अंदर भी आपने प्ले मेथड लिखा, ठीक है, और आप उसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अगर यूज़ कर रहे हो तो क्या किया आपने, या हम ये कह सकते हैं कि चलो आप ये भी छोड़ो, सपोज आपके पास एक क्लास है उसके अंदर आपने प्ले नाम का 3 मेथड बना रखे प्ले नेम के, ओके। अब कौन सा वाला मेथड कॉल होगा, ये भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होता है। क्यों, सेम नेम, सबका नेम सेम है बट फॉर्म डिफरेंट है, ठीक है। मतलब आपने 3 मेथड बनाए, प्ले प्ले प्ले, बस उसके अंदर आपने पैरामीटर्स चेंज कर दिए। एक के अंदर आपने एक ही पैरामीटर पास नहीं किया, दूसरे वाले में आपने 2 पास किए, तीसरे वाले में आपने 3 पैरामीटर पास किए। तो होगा क्या, अगर आप कॉल कर रहे हो उस मेथड को, अगर आपने एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया उसके अंदर तो पहला वाला कॉल हो जाएगा, अगर आपने 2 दिए तो 2 वाला कॉल हो जाएगा, 3 दिए तो 3 वाला कॉल हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म का, ओके। अगला आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब अगर हम समझें तो इसका मतलब होता है कि आप इंटरनल डिटेल्स को हाइड करो और केवल उसकी फंक्शनैलिटी को दिखाओ। अभी आपको इस डेफिनेशन से कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। अगर हम इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें तो सपोज आपके पास, आप मैसेजिंग करते हो, आप क्या करते हो, आपने मैसेज भेजा, वहाँ पे वो पहुँच गया, उसने मैसेज भेजा सामने वाले ने, वो आपके पास पहुँच गया, बट बीच में क्या प्रोसेसिंग हुई, बीच में क्या इंटरनल इम्प्लीमेंटेशंस हुए, आपको कुछ नहीं पता। आपको बस इतना पता है आपने भेजा, उसने रिसीव किया, उसने भेजा, आपने रिसीव किया। सो यही होता है एब्स्ट्रैक्शन। आप मतलब केवल आपको फंक्शनैलिटी का पता है, आपको उसकी इंटरनल डिटेल्स का नहीं पता है, जो दैट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। और इसमें एग्जांपल भी फ़ोन कॉल का ही दिया है कि वी डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग। और एक चीज़ और, एब्स्ट्रैक्शन को प्रोवाइड करने के लिए हम 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं।
पहला एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा इंटरफेस। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। अगली बात करते हैं एनकैप्सुलेशन की। एनकैप्सुलेशन को अगर हम समझें तो आपने एक वर्ड सुना होगा कैप्सूल, आपने खाई भी होंगी जब भी आपको कोई दिक्कत हुई होगी ट्रीटमेंट के दौरान। सो कैप्सूल में क्या होता है, कैप्सूल के अंदर हम अलग अलग मेडिसिन को डालते हैं और उसको बाइंड अप कर देते हैं एक कैप्सूल के अंदर काफ़ी सारी मेडिसिन को। सो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने क्लास के अंदर यानी कि एक सिंगल यूनिट के अंदर हम रैप करते हैं अपने कोड को भी और अपने डेटा को भी। जैसे वहाँ पे हमने मल्टीपल मेडिसिन को रैप किया था कैप्सूल के अंदर, यहाँ पे हम मल्टीपल डेटा को और कोड को एक सिंगल यूनिट के अंदर बाइंड करते हैं। और सबसे इजी एग्जांपल देखें तो उसका होता है जावा बीन क्लास। होता क्या है, जावा बीन क्लास एक फुल्ली एनकैप्सुलेटेड क्लास होती है क्योंकि इसके अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। सो ये था हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट कि ऊप्स कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और उनके बारे में ब्रीफली डिस्क्रिप्शन। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये डेफिनेशंस का मीनिंग एक्चुअल में क्या है, आपने बस पढ़ लिया कि हाँ ये होता है, बट इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं आपको फर्दर वीडियोज़ में बताऊँगी इन डिटेल। सो होप यू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।